नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूँ कृष्ण कुमार संजय। आपको मैं दिखा रहा हूँ एक खबर। CPIM के नेता लोग गरीब लोगों को अधिकार दिलाने हेतु किया सेमिनार कार्यक्रम। जी बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के गरीब लोगों को मदद करने, अधिकार दिलाने हेतु CPIM के नेता लोगों ने सेमिनार कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। मौके पर स्थानीय नेता संजीव कुमार शंभू, अरुण सिंह भी लोगों को जागरूक करने का काम किए हैं। इस न्यूज़ को देख सकते, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे सिंघिया के प्रभारी और राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड रामदयाल भारती जी, गार्जियन स्वरूप अरुण जी, हमारे सिंघिया LC के साथियों, किसान मजदूर भाइयों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सम्मानित ग्रामवासियों, कॉमरेड कौशल ने ठीक बताया कि हम तो आपके घर के हैं। हम जिनको सुनने बैठे हैं, सुनने के लिए आए हैं, चाहे बस्ती मिल्की से साथी आए हैं कि फुलारा 9-10 किलो 12 किलोमीटर दूर से आप आए हैं, उसने बताया। हम मीटिंग से पूर्व जो साथी उपस्थित थे बता रहे थे, जब हमारा मुल्क आजाद था, हमारा मुल्क गुलाम था, आजादी किसी का बेटा था, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा। और जब 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ, उसका मसवीदा 1946 से शुरू हुआ, जब साइमन कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया था। आज तो केंद्र में सत्तासीन लोग हैं जो जिनके पूर्वज RSS और हिंदू महासभा के लोग हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था, कैबिनेट मिशन प्लान के मसवीदा में दर्ज है कि अगर दलितों को आजादी नहीं चाहिए, आप ही रहिए। अंग्रेज से कहा था, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है RSS और अपने कायदात पर 7 सालों तक तिरंगा का, वो कौन लोग हैं? वो चाहते क्या है? कॉमरेड रामदयाल जी ने आपको बताया। आज जो समाज देख रहे हैं, जो थोड़ी सुविधा अपने या वर्तमान में NDA और BJP की सरकार हो, उससे लड़ते के अंदर ही हमने 27 से 28 बेशकीमती साथियों को खोया। हमने कुर्बानियां दी है कॉमरेड उदय शंकर की, हमने कुर्बानियां दी है कॉमरेड जयकिशन सहनी की, हमने कुर्बानी दी है 24 साल तक प्रखंड प्रमुख रहने वाला साथी वीरेंद्र सिंह की, हमने कुर्बानी दी है बिहार राज्य के जो मजदूरों के, बिहार के जनरल सेक्रेटरी थे रामनाथ महतो, जिन्होंने ताउम्र खेत मजदूर के परिवार को ही अपना परिवार समझा, जिसने प्रोफेसर की नौकरी, सरकारी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी, जिसने शादी नहीं किया, गरीबों के बच्चे को भी अपना बच्चा समझता था। और ऐसे बेशकीमती साथियों को पूंजीपति जमींदार और सामंतशाही हुकूमत की साठ से हमसे छीन लिया गया। ये क्या है? मनुवाद क्या है? आपके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, साथी कौशल ने बताया, बाबा साहब का नारा था, भीमराव अम्बेडकर का, शिक्षा व शहरी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिया, बी एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रगल फॉर योर राइट्स। कि आप शिक्षित बनो, संगठन बनाओ और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। आज जो दलित वर्ग से आने वाले बाबा साहब के द्वारा जिस संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, उसी संविधान के सीढ़ी पर लोग रखते रखते कोई MP, कोई MLA, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन तो गया दलित का बच्चा, लेकिन किसकी पास में बैठा हुआ है? आज रामविलास पासवान का बेटा
चिराग पासवान, रामविलास पासवान का खानदान कहां बैठा हुआ है? भाजपा बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है। कामरेड ने बताया शुद्धिकरण की बात। आज हमारे बीच उपस्थित हैं वक्ता के रूप में देखते हुए आए हैं और आज एक इस मिथिलांचल के क्षेत्र में एक उभरता हुआ, आज मैं तो कहूँगा कि जो जवान नौजवान नेता आज हमारे बीच हैं, अब वो उनके भी विचार को हम सुनेंगे और उसका मनन करते हुए मार्ग प्रस्तुत करेंगे। साथ ही रामदयाल जी हमारे जब ये नौजवान सभा से काम करते हुए सिंगिया की धरती पर इस कम्युनिस्ट आंदोलन का, सीपीआईएम का गठन करने में है, जिला का देखते हैं, जिला मंत्री भी रहे हमारे सीपीआईएम का। आज बहुत दिनों के अब मैं आता हूँ छाया में लेने का काम किया, आगे बढ़ने का काम किया और इतने बड़ा विद्वान बने, ये मार्गदर्शक बने। और जब आजादी के बाद एक देश में क्या क्रियाकलाप होगा, कैसे राज्य चलेगा, इसका एक अहम जवाबदेही संविधान सभा के बड़े वकील थे, वकालत के अध्यक्ष किए थे। इनको भार दी गई, भार देकर के इसे संविधान की रचयिता, रचने वाला, लिखने वाला आज ऐसे विद्वान के जो हमारे अग्रणी नेता हैं, वो सबसे दलित समाज के समाज के उन्होंने अहम बात लिखी है। मैं आपका, लेकिन उससे पहले आदमी है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, कुछ हिस्से में दलितों की जो सुंदर बेटियां हैं, चेहरा से सुंदर, आज भगवान को उसको चढ़ाया जाता है। एक सोमनाथ का मंदिर जिसमें 600 देवदासियां आज के डेट में मौजूद है, और दलित ओबीसी के बच्चे को उनका मुंडन संस्कार करता है पंडित जी, और भगवान पर चढ़ावा देता है, और फिर उसकी जिंदगी को नरक बनाता है। उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। सैकड़ों लड़कियां उसमें मिली जो देवदासियां थी, जिसमें HIV पॉजिटिव था। आज तो राज सत्ता से सवाल बनता है, राज सत्ता से सवाल बनता है। और दुनिया को भोजन देने वाला किसान और मजदूर जो धरती का सीना खींच कर करोड़ टन अनाज पैदा करता है, उसके बच्चे आज भी भूखे हैं, उसको 2 जून की रोटी नहीं मिलती। आज भी उड़ीसा के कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में मात्र 5 से 10 हजार रुपया में अपने बच्चे को गरीब बेच देता है, क्योंकि उसकी मजबूरी, उसको भोजन नहीं मिलता। आज ये सवाल तो इस सत्ता से है। आज कुछ लोग कहते हैं कि हरिजन को, पिछड़ा को जो रिजर्वेशन है वो खैरात है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 10 हजार वर्ष पूर्व से शिक्षा का हक किसको था? एकलव्य का अंत था, किसने काटा? एकलव्य की रामायण के अंदर जो ऋषि की हत्या हुई है वो क्या हुई? उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि गलती से अगर शूद्रों के कान में वेद का मंत्र चला जाए तो अविलंब शीशा गला के उसके कान में डाल दीजिए। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, थोड़ा भ्रंश भाषा है, अंग्रेजी में फार्टिंग और हिंदी में उसको पादना कहते हैं, गैस निकलना। अगर कोई दलित समझलों के बीच में पाद देता है, पादता है, फार्टिंग करता है, गैस निकलता है, तो उसका चूतर का मांस काट दिया जाए।
गरीब के बहू बेटी, दलित के बहू बेटी को सोना और चांदी का जेवर पहनने का अधिकार नहीं था। आधा भारत में दलितों के बेटियों को, दलितों की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये तो 17वीं सदी में मिला है टीपू सुल्तान के द्वारा। जब महिलाएं मरती थी, पति उसका मरता था, महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। आप मनुस्मृति जैसे संविधान को लाके, बाबा साहब के संविधान को बदल के फिर से गैर बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं। आपकी गलत फहमी है। बाबा साहब के अनुयायी आज इस बात को समझते हैं, आजादी का मतलब समझते हैं। यह धरती खून से लाल हो जाएगा। हम संकल्प लेते हैं इस सेमिनार के माध्यम से कि अपनी कुर्बानी देंगे। अगर कहीं पुनर्जन्म है तो मैं बार बार जन्म लेके अपनी कुर्बानी दूंगा, लेकिन इस संविधान को मिटने नहीं दूंगा। इस मंच से जी बता रहे थे, इन लोगों का बहुत संघर्ष है। मेरे पिताजी के बारे में बताया, मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं अरुण जी। आज मुसलमान समुदाय के लोग, दलित लोग जो पोखर के भिंडा पर बसे हुए हैं, 2020 में भी बिहार की सन की सरकार ने ऐलान किया था, लड़ाई समस्तीपुर से शुरू होकर पूरे बिहार के अंदर फैली। हम पूरे जिला में पद यात्रा करके भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने ऐलान किया पूरे बिहार के अंदर जो हिटलरशाही, जो नाजीशाही हुकूमत है नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व में, हमने उसको चैलेंज दिया कि जब तक बसाने का उपाय नहीं करोगे, हम एक भी गरीब को उधरने नहीं देंगे। लेकिन अंग्रेज का नाजायज औलाद आज सिंधिया के सत्ता में बैठा हुआ है। पिछले 9 तारीख को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए 14 से 15 मुसलमान परिवार को उजाड़ने का काम किया। मैं गांव में नहीं था, मैं पटना में था। मैंने साथियों से बात किया। 11 तारीख को हम लोग पहुंचे। कामरेड रसेलपुर में आज मौजूद है कामरेड रविंदर सिंह, कामरेड ब्रह्मदेव गंती, कौशल सिंह। हम लोगों ने साथियों का एक जत्था बनाकर घटनास्थल का जांच किया, मुआयना किया और फिर 17 तारीख को हमारे जिला के नेतृत्वकारी साथी भी आए थे। हमने सीओ से बात किया, हमने जिला नेतृत्व से भी बात किया। राज्य नेतृत्व के दोनों 3 साथी हमारे हैं। हम उनसे आर्गुमेंट करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर सिंधिया में एक जमीन की लड़ाई होनी चाहिए। हमने सीओ को स्पष्ट कहा, हमने पत्रकार साथियों को भी बाइक के समय में स्पष्ट कहा कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है या गरीब को 1 महीना नहीं है, किसी जमींदार के पेट पर जाके घोंसला बना के खोता बना के रहेगा। जब तक 5-20 मिल जमीन आप उसको नहीं देते हो, जब तक पक्का का मकान उसको अलग नहीं देते हो, गरीब खाली नहीं करेगा। लड़ाई की शुरुआत हुई है, सम्मेलन का दौर चल रहा था पार्टी का। यहाँ की पार्टी भी आर्थिक दबाव में थी। हम जो जैनून हमारी लड़ाई है उससे पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे बड़ी कमेटी का जो हम लोग अनुसरण करते हुए यहाँ के जो तथाकथित जमींदार और प्रशासन की मिली भगत है, पुलिस की भी भूमिका उसमें अच्छी नहीं है। हम लोग आने वाले दिनों में एक से एक बजा देंगे। गरीब भी जग रहे हैं, गरीब जग रहे हैं। पिछले दिनों एक सफल मीटिंग कामरेड रामपड़ी जी के नेतृत्व में महिलाओं की भी हुई है। लगभग 150 महिलाओं की भूमिका पहली बार, जबकि मेंबर्स एक कॉल पर 150 से ज्यादा महिलाओं की मीटिंग हुई है। तो हम आपको आश्वासन देते हैं नेतृत्व के साथियों को, सिंधिया का गरीब झाड़ू पहनी लेके डंडा लेके तुम्हारा स्वागत करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथी, खास करके आप तमाम गरीबों का, बुद्धिजीवियों का कि आपने इसे सुने, लेकिन आपको इस गुजारिश के साथ भी कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, जाइएगा। जमींदार ठग के पर्चा
किया, दूसरे साथी ने सेटिस्फाई कॉपी निकलवाया, और आज एक दूसरा अंग्रेज जो यहाँ का वारो है वह कहता उस गरीब का पर्चा फर्जी है।